भ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द्रयोगीन्द्रमथ स्य पद्मा पाद्यं कार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरु सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुते आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणा सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योममद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुते पुराणतन्त्रज्ञम् उमामहेश्वराश्रितम् गुणेश्वराश्रमद्देवं वन्दे नित्यं जगद्गुरुम्।
मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं योगेन्द्राश्रमम् ज्योतिर्मयं ध्यायामि ज्योतिर्मयं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की। वैदिक सनातन धर्म की सद्गुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की, आद्या चित्ती शक्ति भगवती भद्रकाली मैया की, हनुमान जी महाराज की, बस्ती नगर की, अनंत श्री विभूषित गुरुवर श्रीमद्दंडी स्वामी श्री जोगेंद्राश्रम जी महाराज की जय हो। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री पुण्यानंद गिरि जी महाराज की जय हो। सभी संत समाज की जय हो। सभी पिता की पार्वती पतये हर हर हरे महादेव। थोड़ा सा पुरुष वर्ग से निवेदन है, आप थोड़ा इधर आगे आ जाओ, मातृशक्ति को पीछे बैठने में थोड़ा इधर आ जाओ। आप देखो सबको अवसर मिलना चाहिए। आज तो ऐसा लगता है साक्षात भगवान ही यहाँ पर आने वाले हैं, सब दर्शन के लिए उमड़े। ये हमारा कार्य है और व्यवस्था हमें ही बनानी है। इसमें शांतिपूर्वक कोई प्रकार का हल्ला न हो। पहले भगवान का कीर्तन करते हैं, उसके बाद में कथा का रसास्वादन। हरे
तो महाराज सत्संग जो होती है वो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा जब तक नहीं होती तब तक जीव भगवान का भजन कर नहीं सकता, भगवान की कथा सुन नहीं सकता। परमात्मा का जब जीव पर विशेष अनुग्रह होता है, विशिष्टाति विशिष्ट कृपा होती है, तभी ये जीव भगवत भक्ति के लिए तत्पर होता है। मारवाड़ी भाषा में कहावत है, मजाल क्या है जीव की जो राम नाम ले लेवे, और पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़ देवे। जीव की मजाल नहीं है वह 2 मिनट बैठ करके भगवान का स्मरण कर ले, भगवान की कथा सुन ले, 2 मिनट भगवान का नाम ले लेवे। भगवान की जब विशिष्ट कृपा होती है जीव पर, तभी ये भगवान का भजन कर सकता है, तभी भगवान के शरणागत हो सकता है। अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। यावत कृपा नास्ति हरि, तावत न लभ्यते सत्संगः। जब तक जीव पर भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उसे सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती। माता बहनों भाइयों, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। राजा को श्राप लगा था। अब यहां पर कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा है कि भागवत की कथा तो 7 दिन की होती है, सप्ताह कथा, आपने 9 दिन की कैसे की? मेरे पास समाचार मिला है। देखो, हमारे जो यजमान जी है ना, परीक्षित जी, श्री नारायण जी, उनकी धर्मपत्नी जी अनुष्ठान कर रही है, बैतरणी व्रत जो भी उनका है उसका उद्यापन कर रहे हैं ये लोग। तो इनकी बड़ी इच्छा थी कथा सुनने की। भागवत तो देखो वैसे तो अनंत शास्त्र है, इसकी व्याख्या मैं तो साधारण सा तुच्छ बालक हूं, कुछ कर भी नहीं सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक श्लोक पर भी यदि हम 9 महीने बोले तो महाराज वो श्लोक की व्याख्या पूरी नहीं हो सकती। 9 महीने, 9 वर्ष, क्योंकि परमात्मा अनंत है और परमात्मा की लीला अनंत है। तो यदि 7 दिन की कथा कर रहे थे तो उसमें जिस दिन कथा शुरू करें उस दिन मंगलवार आ रहा था, तो शास्त्र में थोड़ा सा भागवत मंगलवार को शुरू होती नहीं, ऐसा कुछ मिलता है। तो मैंने निवेदन किया परीक्षित जी से, मैंने कहा पूरी यदि कथा का आपको आनंद लेना है तो 9 दिन की सत्संग रखो। पहले दिन भागवत का महात्म्य हो जाएगा और अंतिम दिन में भागवत की हम अनुक्रमणिका और उपसंगार सुना देंगे। बीच में 7 दिन आपकी कथा को व्यवस्थित रूप से संपूर्ण कथा आपको सुना दी जाएगी। लगभग प्रयास रहेगा, बाकी तो भगवत इच्छा। इन्होंने मेरी बात का मान रखा, इसलिए ये 9 दिवसीय अनुष्ठान किया गया। अब तो आपकी शंका का समाधान हो गया। भागवत 7 दिन की होती है, लेकिन आप लोगों को पूरी कथा सुनने को प्राप्त हो। अब 7 दिन में पहले दिन आधा दिन तो कलश यात्रा में चला जाता है, फिर पूरा महात्म्य में चला गया, तो पहला दिन तो ऐसे ही चला गया। फिर 6 दिन में भाग दौड़ में पूरी कथा होती नहीं है, और लास्ट वाला दिन ऐसे ही वही भाग दौड़ में बीत जाता है। इसलिए 9 दिवस का अनुष्ठान रख करके आपको लगभग संपूर्ण भागवत की कथा के परिचय हो, पात्र, अध्याय, इनके बारे में ज्यादा नहीं तो मैंने पूरा प्रयास किया है। देखो, भगवान की करवाने वाले तो वो है, मेरा गुरुदेव का आदेश है, गुरुदेव की कृपा है, उनका नियम है कि जितना हो सके भागवत को ज्यादा से ज्यादा स्पर्श करो। अब थोड़े बहुत दृष्टांत दे करके भागवत को पूरी करना, थोड़ा सा गुरुदेव की जो आदेश उसी की पालना करता हूँ। जहाँ तक यदि संभव होता है वहाँ तक भागवत के लगभग सब दृश्यों को, सब जो भी भगवान की कथाएं हैं उनको स्पर्श करना आदेश है। तो पूरा प्रयास किया गया। आज भागवत पूर्णता की ओर है। वैसे तो परमात्मा अनंत है, उस अनंत परमात्मा की कथा हम क्या कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई, वास्तव में देव जी ने कहा, हे राजन, कथा इमास्ते कथिताम मह्यसाम विताय लोकेषु यशः परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर न तो पारमार्थ्यम। हे राजन,
इस कथा को तो यदि वाणी का विलास समझेगा तो तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। भागवत की प्रत्येक कथा, भागवत का प्रत्येक दृष्टांत जीव को पूर्ण तात्विक रूप से वर्णन करते हुए समझाता है। भागवत का कोई एक भी कथानक ऐसा नहीं है जो हमारे शरीर पर नहीं बताया गया हो। संपूर्ण भागवत जिसमें 335 अध्याय है, 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है। परमात्मा अनंत है, परमात्मा की कथा अनंत है। इस कथा को जो जीव श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा और विश्वास के साथ सुनता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस बात में कोई संशय नहीं है। वह जीव इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त होकर के अंत में भगवत सत्ता का निरूपण करता है। माता बहनों भाइयों, राजा परीक्षित आज अंतिम दिवस पर बैठा है, कथा पूर्णता की ओर है। राजा परीक्षित की मुक्ति करवानी है। राजा परीक्षित को श्राप लगा था, सप्तमे अन्नी तक्षकात, 7वें दिन में तेरे तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु होनी है। राजा परीक्षित के ऊपर गुरुजी ने ऐसा अनुग्रह कर दिया कि अब परीक्षित को डर ही समाप्त हो गया। व्यक्ति को जब मृत्यु का भय लगता है और गुरु की जब कृपा हो जाती है, भागवत रूपी उपदेश परीक्षित ने सुनने के कारण आज परीक्षित को अभय की प्राप्ति हो गई। अब डर नहीं लग रहा, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि भागवत कोई वाणी का विलास नहीं है। भागवत तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान का वांगमय स्वरूप है। जो जीव निश्चित रूप से शरणागत होता है उसका कल्याण होना निश्चित है। प्रातः काल की कथा में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान की दिव्य स्वधाम गमन की कथा बताई। भगवान ने किस प्रकार से इस धराधाम को छोड़ करके गए, वो सारी की सारी कथा बताई। अवधूत उपाख्यान की कथा बताई। 24 गुरु, जब उद्धव जी महाराज ने कहा कि महाराज मैं आपके बिना नहीं रह सकता, इस कली काल में एक योगी किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वहन करे, किस प्रकार से वह भगवान का भजन कर सकता है, तो उद्धव जी महाराज को सांत्वना देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनको महाराज यदु और दत्तात्रेय जी महाराज के संवाद में जो 24 गुरु बताए गए, उन सारे 24 गुरुओं की सद शिक्षा बताई। उद्धव जी महाराज को और भी कई प्रकार के बद्ध मुक्त, माया से मुक्त कैसे होता है, कर्म से मुक्त व्यक्ति कैसे होता है, सारी कथाएं यहाँ पर बताई। भागवत महापुराण में जो 2 स्कंद है अंतिम वाले, 11 और 12, वास्तव में ये दोनों स्कंद पूर्ण वेदांत से भरे हुए हैं। जीव यदि कोई कल्याण का मार्ग चाहता है कि मुझे कल्याण कैसे हो सकता है मेरा, तो भागवत के 11 और 12 स्कंद में संपूर्ण विधि बताई गई है कि व्यक्ति अपना कल्याण किस प्रकार करे। यहाँ पर योग के बारे में भी बताया है, मीमांसा खंड के बारे में बताया गया है। कई लोग कहते हैं कि महाराज इच्छा तो बहुत होती है, कथा सुन ले वे, भगवान का भजन कर ले वे, माला भी जप ले, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसी क्या घटना घटती है, कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है और हम लोग भजन नहीं कर पाते। देखो इसी विषय पर क्या हुआ, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, देखो भगवान कृष्ण की वाणी पर गौर करना आप, भगवान कभी भी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा। मालूम है क्या कहते थे? सुयोधन। यह है भगवत सत्ता। भगवान किसे कहा जाता है? जिसकी वाणी पवित्र है, जिसका अंतःकरण पवित्र है, जिसकी दृष्टि में सब समान है, वही भगवान है। दुर्योधन को कभी उन्होंने दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन कहा। एक दिन कहा, सुयोधन एक बात बता, तू ये सब पाप कर्म क्यों करता है? क्या तेरी बुद्धि काम नहीं करती? क्या तुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं ये जो काम कर रहा हूं वो गलत है? तब वहां पर दुर्योधन एक बात कहता है। दुर्योधन क्या कहता है कि हे भगवान कृष्ण, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। केनापि देवेन हृदय स्थितेन
यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। देखो वो दुर्योधन आज सुयोधन क्या कह रहे हैं भगवान, हे केशव मैं जानता हूं, जानामि धर्मम, मैं जानता हूं धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, लेकिन क्या बताऊं केशव, न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति, मैं ये भी जानता हूं अधर्म क्या होता है, मैं जो कर रहा हूं सरासर गलत है, लेकिन करूं क्या, मेरी इस अधर्म से निवृत्ति नहीं होती। हाँ एक बात जरूर है, कोई न कोई पाप पुरुष मेरे हृदय में जगह बना करके बैठा है, जो जबरदस्ती मुझे ये पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है। कितनी बड़ी बात है, ये बात कौन कह रहा है, दुर्योधन भगवान से कहता है केनापि देवेन हृदय स्थितेन, मैं ऐसा मानता हूं कोई ऐसा देवता मेरे हृदय में बैठा है जो जबरदस्ती मुझे ये पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है। वो देव कौन सा है, पाप, अहंकार। जब तक हृदय में यह है तब तक आप भगवान का भजन कर नहीं सकते, आपकी बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती आप कौन सा गलत कर रहे हो, कौन सा सत्य कर रहे हो। तो यहां पर उद्धव जी महाराज को भगवान ने कई उदाहरण देकर के बताए। संग की महिमा बताई, कर्म अनुष्ठान, सकाम कर्मों को त्याग करके निष्काम से भगवान का भजन करो, ये दिव्य उपदेश दिया। सत्व गुण की वृद्धि के द्वारा विद्या की उत्पत्ति कैसे हो, और इस सत्व गुण का बोध कराते हुए हंस उपाख्यान की कथा बताते हुए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा कि उद्धव जी को ये उपदेश दिया। उसके बाद में तुरीय अवस्था, आपको बताया था ना अवस्थाएं, एक कुछ अवस्थाएं होती है। अवस्थाएं कितनी होती है, एक तो होती है स्वप्न, जो आप रात को सोते हो जब सपना लेते हो उसको कहते हैं स्वप्न। एक होती है सुसुप्ति, आधा स्वप्न आधा जगा हुआ और आधा सोया हुआ, वो सुसुप्ति कहलाती है। एक होती है जागृत, आप जगे हुए हो। इन तीनों अवस्था से एक परी अवस्था होती है, उस अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। उस अवस्था में प्राप्त होने के बाद में उसको संसार का कर्म बंधन का बोध नहीं रहता। भगवान ने कहा ना यद धामम गत्वा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम मम, जो जिस धाम में वो व्यक्ति चला जाता है और वापस लौट करके नहीं आता, वही धाम मेरा है। वो तुरीय अवस्था के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने समुचित रूप से बताया। धारणा, अष्ट सिद्धि और नव निधियां जो होती है, अणिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इशिता, वशिता, ये सारी जो अष्ट सिद्धि और नव निधि है, इसके बारे में बताया। व्यक्ति अपना सट चक्र भेदन करके भगवत सत्ता को प्राप्त कर सकता है। हमारे शरीर में 6 चक्र है, मूलाधार, उसके बाद में स्वादिष्ठान, उसके बाद में अनाहत नहीं मणिपुरम, उसके बाद में अनाहत, फिर विशुद्धि कंठ में है, और आज्ञा चक्र यहाँ होता है और सहस्रार यहाँ होता है। व्यक्ति अपने पंच प्राणों का समन्वय एक साथ करके सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, इन पर नियंत्रण करके अपने प्राणों को धीरे धीरे संयमित करते हुए उस कुंडलिनी शक्ति को सबसे पहले मूलाधार से ऊपर उठाता है। मूलाधार से वह स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के बाद में मणिपुरम, मणिपुरम के बाद में अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र में ला करके अंत में वह अपने प्राणों को यहाँ पर रख देता है। और जब उसकी इच्छा होती है तो तालु रंध्र को फाड़ करके वह ब्रह्म सत्ता को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से उद्धव जी महाराज ने सारी प्रक्रिया बताई। अंत में यहाँ पर भक्ति का मार्ग बताया। भक्ति मार्ग का भी उद्धव जी को उपदेश दिया। माता बहनों भाइयों, भक्ति 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण भक्ति, यानी इन कानों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान की सत्संग सुनो, भगवान का कीर्तन सुनो, इन कानों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान की महिमा सुनो। ये पहली भक्ति है, श्रवण भक्ति। देखो कितनी सरल है। कोई पैसा लगता है?
या कानों में रिचार्ज कराना पड़ता है आपको, जैसे मोबाइल में बात करने के लिए रिचार्ज होता है। अब देखो कितनी बड़ी भगवान की कृपा, ये सत्संग आपको ऐसे ही मिल रही है। भगवान ने किसी को प्रेरणा दी, श्री नारायण जी को प्रेरणा दी और सत्संग रख दी भगवान ने। अब अपने को तो कुछ करना ही नहीं है, आना है, बैठना है, सुनना है, कोई पैसा थोड़ी ना लग रहा है, ये आपको टिकट ली जा रही है यहाँ पे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो भगवान की सत्संग श्रवण भक्ति, कहीं पर भी जाओ आप, भगवान का नाम आपके कानों में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कहीं भगवान की कथा चल रही है, भगवान का कीर्तन चल रहा है, भगवान का सत्संग चल रहा है, इन कानों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान की सत्संग सुनो। ये पहली भक्ति है, श्रवण भक्ति। दूसरी है कीर्तनम, इस वाणी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करो, जितना हो सके भगवान का नामोच्चारण करो। ये दूसरी भक्ति है कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम। तीसरी भक्ति है विष्णु स्मरणम, बार बार आप भगवान का स्मरण करते रहो, परमात्मा को भूलो नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। स्मरण भक्ति, विष्णु स्मरणम। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, अर्थात भगवान के चरणों को पकड़ लो, भगवान के चरणों की सेवा करो। ये चौथी भक्ति है पाद सेवनम। पांचवी भक्ति है अर्चनम, भगवान का ज्यादा से ज्यादा अर्चन करो। कल बताया था ना आपको अर्चन कैसे होता है। भगवान को नहलाना, धुलाना, दूब, अगरबत्ती, दीप, धूप, जैसे भी आपके घर में जो वस्तु उपलब्ध है वो भगवान को चढ़ाओ। अर्चन भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। छठी भक्ति कौन सी आई? वंदन। भगवान के चरणों में बार बार वंदन करो, सर को झुकाओ, बार बार परमात्मा को कहो मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। यह वंदन भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। आगे सातवीं भक्ति कौन सी बताई? दास्य भाव। अपने आप को भगवान का दास बना लो। मेरा तो मालिक एक है, मेरे तो गिरधर गोपाल एक, दूसरो ना कोई। ये भाव स्थापित कर लो, वो जैसे रखेगा मेरे को वैसे ही रहना है। इसी भक्ति का नाम दास्य भाव है। आठवीं भक्ति कौन सी बताई? सख्यम। भगवान के साथ सखा भाव जोड़ लो, मैत्री भाव जोड़ लो। आप संसार में जो दोस्त फ्रेंड बनाते हो, मित्र बनाते हो, सहेलियां बनाते हो, सच्ची बात तो यह है माता बहनों भाइयों, इस संसार वाले साथी के द्वारा आपको दुख प्राप्त हो सकता है, पर उस ब्रह्म परमात्मा को यदि आप साथी बनाओगे तो जीवन में कभी दुख प्राप्त नहीं होगा। आप अनुभव भी करते हो। आप अपने कोई जो जिगरी दोस्त होता है या अपना साथी होता है, उसको आप अपने घर की दुख की बात उसको जाकर के शेयर करते हो, बताते हो। माता लोग ज्यादा करती है, मालडी बीननी बहुत मन परेशान करे, पड़ोस में जाकर के कहती है, दूसरी वाली को कहती है कि मैं तो क्या बताऊं, मेरी वाली जो बहू है वो बहुत खतरनाक है। अब वो सामने जब सुनती है ना तो वो भी उसमें हाँ में हाँ मिलाती है, झूठे आंसू निकालती है। अब वो सुना के चली गई तो दूसरी पड़ोस वाली आती है, आकर के पूछती है वो क्यों अपना लच कर रही थी भाई तेरे सामने। अब मालूम है वो क्या कहती है? अरे कुछ नहीं, नौटंकी कर रही थी, ऐसे ही पहले इसने कर्मदंड ऐसे किए, ये डोड़ी सोई है। यानी अब देखो हंसने की बात नहीं, विचार करने की बात है। आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन अपना सखी, अपना हितैषी जान करके उसको अपना दुख सुनाया। अब जब उसको इस बात का पता लगेगा कि तेरी बड़ाई वो इस तरीके से कर रही थी तो उसको कितना दुख होगा। तो कहने का भाव है, इस संसार के यदि आप सखा मित्रों के साथ भाव रखोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। यदि जीवन में आपको सच्चा साथी मित्र बनाना है तो भगवान को बनाओ। यही आठवीं भक्ति है सख्यम। नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, यानी सब कुछ परमात्मा को ही समर्पित कर दो। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, सब कुछ आप है। यानी भगवान के चरणामृत के दास बन जाओ, चरणों के। प्रभु मैं
कुछ नहीं जानता, आप जो करेंगे वही होगा। आत्मनिवेदन अर्थात पूर्ण समर्पण, भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए। सुख में राखे चाहे दुख में राखे, कैसी भी परिस्थिति में रखे, हमको रहना उन्हीं के चरणों के अंदर है। ये भाव दास्य भाव भक्ति है। माता बहनों भाइयों, ये 9 भक्तियां हैं, नवदा भक्ति कही जाती है। इन 9 में से एक भी भक्ति जीव के जीवन में आ जाती है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। उद्धव जी महाराज को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत उपदेश दिया और अंत में अपनी लीला का स्मरण करके भगवान चले गए थे। वो तो सारी आपको कथा बताई थी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की प्रत्येक कथा, भगवान की प्रत्येक लीला उद्धव जी को समझाई भगवान ने। यहां पर एक भिक्षुक गीता भी आती है, भागवत में भिक्षुक गीता का भी वर्णन है कि एक भिक्षुक धन इकट्ठा करता था, आटा मांग मांग करके इकट्ठा करता था। बहुत सारा उसने आटा इकट्ठा कर लिया और अपनी झोंपड़ी में एक बहुत सारा आटे का बोरा बांध लिया। एक दिन उसको रात को नींद आई और नींद में उसको सपना आया कि मेरे पास बहुत सारा आटा इकट्ठा हो गया है, अब मैं इसको बाजार में बेचने के लिए गया तो मुझे बहुत सारा धन मिला। उस धन को लाकर के मैं बहुत बड़ा मकान बनाया। मकान बनाते ही मेरी शादी हो गई। मेरी शादी होने के बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, खूब लंबा चौड़ा परिवार हो गया। और एक दिन मेरी पत्नी ने कहना नहीं माना, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने जोर से लात की मारी। अब सपने में वो लात फेंकने लग गया और धड़ाम से एक लात उसकी उछली और आटा की जो पोटली थी उस पर लात का प्रारवर, सारा का सारा आटा जमीन में आके गिर गया। अब तो वो रोने लगा, अरे महाराज ये क्या हो गया? तो महाराज ये स्वप्न रूपी संसार है, हम लोग इसमें बड़े बड़े कामना के लड्डू खाते रहते हैं, लेकिन महाराज ये संसार क्षण भंगुर मिथ्या है, इससे जीव का कल्याण होना नहीं है। सच्चा कल्याण तो परमात्मा की शरणागति से होना है। उसी समय से भिक्षु ने समस्त परिवार, घर, धन, ऐश्वर्य का त्याग करके भिक्षा मांगना ही छोड़ दिया और भगवत शरणागत होकर के भगवत सत्ता को प्राप्त करने में लग गया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज को बहुत सुंदर उपदेश दिया। भगवान ने क्रिया योग, कर्म कांड, भक्ति योग, मीमांसा योग, सांख्य योग, दृढ़ता के लिए सिंहावलोकन के ऊपर भी प्रकाश डाला। समुचित रूप से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज को उपदेश दिया। भगवत प्राप्ति के जो उत्तम साधन है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, मीमांसा योग, समस्त योगों के बारे में बताया कि ये जीव किस प्रकार से अपना कल्याण कर सकता है। और अंत में भगवान उपदेश देकर के इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से भगवान ने इस धरती पर 125 और अपने ऋषियों के द्वारा श्राप का पालन करते हुए भगवान ने समस्त यदुकुल का संहार करवाया और स्वयं भी भगवान अपनी लीला का स्मरण करके दिव्य धाम को प्राप्त हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भागवत महापुराण का 12 स्कंद प्रारंभ होता है। 12 स्कंद में राजा परीक्षित यहाँ प्रश्न करता है, स्वधामानुगते कृष्ण यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवन पृथिव्यामेताद चक्ष्वमे मुने। हे राजन, जब सुखदेव जी को राजा परीक्षित कहता है कि हे गुरुदेव, जब भगवान द्वारिकानाथ इस धरती को छोड़ के चले गए, उनके बाद में इस धरती पर किन किन लोगों ने राज किया, और महाराज जब कलयुग आ गया, अब मेरे बाद में जब कलयुग आ जाएगा तो आगे कौन कौन से राजा लोग इस धरती पर राज करेंगे, आप कृपा करके बतावें। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने तेरे को बताया नवम स्कंद में सोमवंश का वर्णन प्रसंग के अंदर जरासंध का पुत्र सहदेव से लेकर के रिपुंजय पर्यंत तक 20 राजाओं का वर्णन मैं तेरे को कर चुका हूं। रिपुंजय का ही दूसरा नाम पुरंजय था। उसका मंत्री सुनक
राजा को मारकर अपने प्रद्योतवंशी राजाओं को राजगद्दी पर बैठाएगा। उसका पुत्र पालक होगा, पालक का पुत्र विशाखायूप होगा, उसका पुत्र रजक और रजक का पुत्र नंदीवर्धन होगा। ये प्रद्योत वंशीय 5 राजा इस धरती पर 138 वर्ष तक राज्य करेंगे। हे राजन, फिर प्रद्योत संज्ञक राजाओं के बाद में शिशुनाग नामक राजा होगा, वह अंत में महानंदी होगा। ये 10 राजा 360 वर्ष तक इस धरती पर राज करेंगे। हे राजन, महानंदी का पुत्र अपनी माता सुद्री के गर्भ से उत्पन्न होगा, वह नंद नाम से विख्यात होगा। इसका दूसरा नाम महापद्म होगा। यह चक्रवर्ती राजा क्षत्रियों का नाश करने में दूसरा परशुराम होगा। इसी के समय से प्राय अधार्मिक शूद्र राजा राज करेंगे। नंद के सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे, ये 100 वर्ष तक इस धरती पर राज करेंगे। चाणक्य के आने पर विश्वास रखने वाले नंद के पुत्रों को सहित नष्ट करवा करके चाणक्य जी महाराज मौर्य वंश के राजा को राजगद्दी प्रदान करेंगे। प्रथम राजा चंद्रगुप्त राजगद्दी मिलेगी, फिर वारीवासर, अशोकवर्धन आदि मौर्य वंश के 10 राजा इस धरती पर 137 वर्ष तक राज करेंगे। हे राजन, आगे धीरे धीरे इस प्रकार से वृहद्रथ नाम का राजा होगा, उसका सेनापति पुष्यमित्र होगा, वह उसको मार करके स्वयं राजा बनेगा। ये शुंगों में प्रथम होगा। अंत में देवहूति नाम का राजा होगा। ये शुंग वंशीय 10 राजा 112 वर्ष तक इस धरती पर राज करेंगे। शुंगादर सते भोक्षन्ति भूमे वर्ष शता। कर्ण व चौथे राजा सुशर्मा होंगे। ये कर्णवंशी 4 राजा इस धरती पर 345 वर्ष तक राज करेंगे। सुशर्मा को मार करके उसका भृत्य बलि नामक शूद्र राजा कुछ काल तक राज्य करेगा। इसका भाई कृष्ण नामक राजा होगा। इसी के वंश में आगे चल करके लोमधी नाम का राजा होगा। ये 30 राजा इस धरती पर 556 वर्ष तक राज करेंगे। हे राजन, फिर 7 अभिर संज्ञक, 10 गर्दभी संज्ञक, 16 कंक संज्ञक, 8 यवन संज्ञक, 10 तुरुष संज्ञक, 10 गुरुंड संज्ञक, ये राजा 1000 राज्य करेंगे। अंतर में मोहन जातीय 11 राजा 300 वर्ष तक राज करेंगे। मोहन राजाओं का अंत होने पर किलकिला नगरी में भूतनंदन आदि 5 राजा होंगे और ये 126 वर्ष तक इस धरती पर राज्य करेंगे। भूतनंद आदि राजा 13 पुत्र होंगे। फिर ये 7 आंध्र, 7 कौशल नामक राजा होंगे। बाद में मगध वंशीय विस्फुर्जित नामक राजा होगा। यह दुष्ट सब वर्णों को मलेच्छ बना करके छोड़ेगा। इन राजाओं के अत्याचार तथा नाना प्रकार के करुणों से पीड़ित होकर के राजा कलयुग एकदम दूसरे को मारने के मात्र 20 लोग पापाचार में रत हो जाएंगे। खान पान रहन सम्मान करना सब भूल जाएगा। पशुओं की भांति नग्न होकर के भोग में रत हो जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार से जब कलयुग अंतिम छोर पर आ जाएगा, लोग पाप में रत हो जाएंगे। उस समय में सबलम ग्राम में भगवान श्री नारायण देवदत्त नामक घोड़े पर बैठ करके कल की रूप में अवतार लेंगे और समस्त आसुरी सेना का संहार करके पुनः सत्य सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। बोलिए कल की भगवान की जय हो। सुखदेव आया, भगवान का जो भजन करता है वही राजा ने पूछा कि महाराज कलयुग का पता कैसे लगेगा कि कलयुग आ गया है? तो बताया, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम तत्र त्रीणि भवेत् नित्यम दुर्भिक्षम मरणम भयम। जब अपूजनीय योग्य लोगों की पूजा होनी शुरू हो जाएगी, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम, और शुरू कर देंगे, उस जगह पर
चारों तरफ हाकार मच जाएगा और 3 घटना घटेगी। कौन कौन सी? दुर्भिक्षम, अकाल पड़ना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे लोगों की अकाल मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी और चारों तरफ लोगों के हृदय में डर ही के अंदर। हे राजन, सब लोग अब यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मैंने तेरे को श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश सुनाया है। तू जिस उद्देश्य को लेकर के मेरे पास आया था वह उद्देश्य में मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो राजन, ये मैंने तेरे को भागवत की कथा सुनाई है, इसको तू वाणी का विलास मत समझना। तू तेरे मन को एकीकार करके ध्यानस्थ होकर के और तू भगवान का स्मरण करना शुरू कर दे, निश्चित रूप से तेरा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, यहाँ पर राजा को समझाया कि राजा, अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अब तूने भागवत सुन ली है, अब वो तक्षक नाग आएगा भी ना तो वो तेरे को थोड़ी खाएगा, वो तो तेरे इस शरीर को डसेगा, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा जा नहीं सकता। तू तो सदा सदा के लिए मुक्त हो गया है, अब तेरी मुक्ति निश्चित है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, बेटा तेरा कल्याण है, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। उस दिन से सुखदेव जी महाराज उत्तर दिशा में चले गए। उनके बाद, उस दिन के बाद में आज तक किसी ने सुखदेव जी के दर्शन नहीं किए। सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा सुना करके राजा परीक्षित को मोक्ष प्रदान की। बोलिए सुखदेव जी महाराज के जय हो। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतिथिरशतां तमोन्धं संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। हम सब लोग सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। जो सुखदेव जी महाराज ने दिव्य कथा राजा परीक्षित को सुना करके उसकी मुक्ति प्रदान की, हम भी सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके यही कामना करते हैं कि वह भगवान सुखदेव जी महाराज की कृपा से, वह भागवत कथा के माध्यम से हमारा भी कल्याण हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हे राजन, अब यहाँ पर देखो, सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की मुक्ति कर दी। तो सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, जब सुखदेव जी चले गए तो बाद में क्या घटना घटी? परीक्षित को आकर के तक्षक ने कैसे डसा, आप कृपा करके बताओ। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सुखदेव जी तो आशीर्वाद देकर के चले गए और परीक्षित जी महाराज नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान में लगे। शरीर इस धरती पर था, तक्षक नाग आया और आकर के डस करके चला गया। यहां पर इस बात का पता जब राजा परीक्षित के बेटा जो था जन्मेजय, उसको पता लगा कि मेरे पिता की मृत्यु सर्पडस के द्वारा हुई है, तो उसने एक बहुत बड़ा सर्पों का मारने का सर्प यज्ञ किया। उस यज्ञ को प्रारंभ किया। जितने भी इस धरती पर सर्प थे उनको मंत्रों के द्वारा बुला करके यज्ञ कुंड में जलाना शुरू कर दिया। तब तक्षक नाग देवराज इंद्र के सिंहासन में जाकर के शरणागत हो जाता है और वहां पर जाकर के बैठ जाता है। जन्मेजय आकर के ब्राह्मणों से, पंडितों से कहता है, अरे मेरे पिता को मारने वाला तक्षक मरा या नहीं मरा? बोले महाराज, वो तो इस समय स्वर्ग के सिंहासन के नीचे छुप करके बैठा है, वो आ नहीं रहा। आप अपने तप होम दो। ब्राह्मणों ने दिव्य मंत्रों का आह्वान किया। इंद्र का सिंहासन रवाना हो गया। इंद्र घबरा गया। उस समय इंद्र आस्तिक नाम के एक मुनि थे, उनके पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि महाराज आप कृपा करके जन्मेजय को समझाओ, वो मेरे सिंहासन को यज्ञ कुंड में जला देगा। तक्षक मेरी शरणागति में है, आप मेरे तक्षक की रक्षा करो।
तब आस्तिक मुनि जाकर के जन्मेजय को समझाते हैं कि देख जन्मेजय, ये तो सब भगवान की लीला है और तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरा पिता तो मोक्ष को प्राप्त हो गया है। भगवान की कथा सुनने से, भागवत की कथा सुनने से उसकी गति हो गई है। उसी समय में आस्तिक मुनि के कहने पर उसने सर्प यज्ञ को रोका। हे राजन, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से तक्षक जी महाराज के द्वारा दसने के पश्चात, भागवत की कथा सुनने के पश्चात परीक्षित जी महाराज मुक्ति को प्राप्त हुए। राजा जनमेजय ने सर्प यज्ञ है उसको बंद किया। अब यहाँ पर सूत जी महाराज को सौनकादि 88,000 ऋषि पुराणों के बारे में पूछते हैं। महाराज पुराण कितने हैं और पुराण के द्वारा क्या होता है, आप कृपा करके पुराणों के विभाजन के बारे में बतावें। यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, पुराण और महापुराण, महापुराण के 10 लक्षण होते हैं और पुराण के 5 लक्षण होते हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, रक्षा, मनवंत्र, वंश, ईशानु कथा, संस्था, हेतु और अपाश्रय, ये महापुराण के 10 लक्षण होते हैं। इन 10 लक्षणों को सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैंने आपको विधिवत सुनाया। मुख्य रूप से पुराण 18 है। ब्राह्म पद्मम वैष्णवम च शैवम लिंगम सगारुडम नारदीयम भगवताम आग्नेयम स्कंद संगीतम भविष्यम वराहस्मत् कौर्मम च ब्रह्मांड ख्यातिमिति 63। ये 18 पुराण है। इनमें सबके अलग अलग नाम बताए। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वैष्णव पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत महापुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वराह पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण होते हैं। इन सब में अलग अलग श्लोकों की संज्ञा है। जो जीव सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ पुराण की कथा को सुनता है, पुराण के उपदेश को अपने जीवन में धारण करता है, निश्चित रूप से उसकी मुक्ति होती है। अब यहाँ पर मार्कंडेय जी महाराज को माया का दर्शन कैसे हुआ, सूत जी महाराज बताते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार की बात है, मार्कंडेय जी महाराज ने भगवान की कठोर तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि मार्कंडेय जी, मैं आपकी तपस्या से परम प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए आप मांगो। तो मार्कंडेय जी ने कहा, प्रभु मुझे आपकी माया के दर्शन करने हैं, आप मुझे अपनी माया को दिखाओ। उसी समय में भगवान ने मार्कंडेय जी महाराज जिस स्थान पर थे, चारों तरफ जलमग्न ही जनमग्न सृष्टि हो गई। अब मार्कंडेय जी महाराज उस जल, अचानक मार्कंडेय जी की एक दृष्टि पड़ी। एक छोटा सा वट का पत्ता है, उस पत्ते पर एक छोटा सा बालक अपने पांव का अंगूठा लिए हुए मुख के न पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। इस श्लोक के माध्यम से मार्कंडेय जी महाराज ने दिव्य स्तुति की। करार विंदे न पदार विंदम, यानी हाथ रूपी कमल में पादार रूपी कमल, पद पांव रूपी कमल को हाथ में ले रखा है, उसका अंगूठा भगवान ने अपने मुख में ले रखा है। ऐसे वट के पत्र पर सोए हुए भगवान श्री कृष्ण को, ऐसे बाल मुकुंद भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से भगवान ने मार्कंडेय जी महाराज को अपनी माया का दर्शन करवाया। मार्कंडेय जी महाराज 8 चिरंजीवियों में आते हैं। इस धरती पर 8 चिरंजीवी है, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय जी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविन सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेय तथाष्टमं जीवेत वर्षशतं साग्रम अपमृत्यु विवर्जयेत्। ये 8 चिरंजीवी है। आजकल के तो बच्चे वो जन्म दिवस मनाते हैं तो केक काटते हैं। वैसे नियम के अनुसार उस दिन घर में घी के दीपक जलाने चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। गौशाला में कहीं जाकर के बच्चे के द्वारा दान दिलाना चाहिए और माता पिता
पूजा करवानी चाहिए। अश्वत्थामा, बलि, व्यास करा करके अपने बच्चों का जो उत्सव बनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, उन बच्चों की आयु बढ़ती है, चिरायु होते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मार्कंडे जी ने जो मार्कंडे पुराण में 12 सूर्यों का जो व्यू का वर्णन किया है उसके बारे में बताता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनो। धाता कृतस्थले हेतुर वासुकीर्त कृन्मुने पुलस्ते स्तुम्बरुति मधु आग यक्ष ऋषि है। इसी जन्य अंशु भगत त्वष्टा और विष्णु नाम के ये 11 आश्विन कार्तिक मार्ग नहीं सुन पाता है किसी कारणवश, क्योंकि संसार में रहते हैं, प्रपंच में रहते हैं, किसी ना किसी कारणवश कहीं हारी बीमारी काम एक साथ कंटिन्यू बैठ करके नहीं सुन पाते हैं, तो शास्त्र कहता है कि पूरी कथा सुनने का पुण्य प्राप्त हो। जो सूत जी महाराज सवन, हम लोग उस भगवान श्री परमात्मा को प्रणाम करते हैं। नमो धर्मां महते वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यं धर्मान् वक्षसे सनातनम। सूत जी कहते हैं, मैं पहले उन परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और मैं आपको भागवत की विषय अनुक्रमणिका को सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। सूत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवताभिवः सुरतरोस् तारांकुरा सज्जनी स्कन्दैर्द्वादशभिस्ततः प्रवीलसद भक्त्यालवालोदयः द्वात्रिशतं च यस्य विलसत् छाकां सहस्रण्यानलम् पर्ण्यान्यष्टदथेष्टतोति सुलभो वर्तेति सर्वोपरि। इस एक श्लोक में बताया है कि भागवत महापुराण एक बहुत बड़ा वृक्ष है। ये तारोकुरा संजनी स्कंदे द्वादश भिस, इसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। उन श्लोकों में हमने विगत 9 दिनों में क्या क्या सुना, अब उनको विषय अनुक्रमणिका के द्वारा बता रहे हैं, आप लोग भाव से सुनो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पहला स्कंद है उसमें 19 अध्याय है। उन 19 अध्यायों में आरंभ में मंगलाचरण की कथा, सूत सौनक संवाद में 6 प्रश्नों का उपक्रम, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, व्यास जी और नारद जी के संवाद की कथा, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा, कर्म जन्म कर्म का रहस्य बताना, राजा परीक्षित की स्तुति, राजा परीक्षित का जन्मोत्सव, उनके द्वारा दिग्विजय करना, कली का निग्रह करना, समीक मुनि के आश्रम में राजा परीक्षित को समीक मुनि
ऐश्वर्य वैभव का अन्न जल का त्याग करके गंगा तट पर निवासी होकर के ऋषियों के सामने बैठ करके म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य है, इस प्रश्न को करना। विवाद पर सुखदेव जी के आगमन की कथा का वर्णन हमने भागवत महापुराण के पहले स्कंद में 19 अध्यायों में सुना। भागवत महापुराण का जो द्वितीय स्कंद है, उस द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है, जिन 10 अध्यायों में आदि में हृदयस्थ विराट स्वरूप का वर्णन बताया। योगियों की पद्धति के अनुसार सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति, इन 2 मार्गों का वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी नारद जी के संवाद में नारायण द्वारा ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश की कथा, पुराण के लक्षण बताए गए। इतनी कथा हमने भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में सुनी। भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है, जिसमें विदुर और उद्धव का संवाद, मैत्रेय संवाद, पुराण संहिता संबंधी प्रश्नोत्तर, प्रलय काल में भगवान की स्थिति, प्राकृतिक विकृति सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, काल की गति, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान के द्वारा पृथ्वी के उद्धार की कथा, हिरण्याक्ष के वध की कथा, नाना विधि से सृष्टि, ब्रह्मा के द्वारा मनु और शत्रुपा को उत्पन्न की कथा, मनु भगवान के कपिल अवतार की कथा, कपिल देवहूति के संवाद में भक्ति योग, सम्मिलित सांख्य योग विस्तृत वर्णन की कथा, जीव की गर्भावस्था का वर्णन, अपने आत्म उद्धार की प्रतिज्ञा का वर्णन तथा अंत में देवहूति के मुक्ति के वर्णन की कथा हमने कौन से स्कंद में सुनी? तृतीय स्कंद में सुनी। हे ऋषियों, भागवत महापुराण के चौथे स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें हमने सती चरित्र की कथा, वीरभद्र द्वारा दक्ष के यज्ञ के विध्वंस की कथा, ध्रुव जी महाराज के चरित्र की कथा, धर्म विरोधी नास्तिक राजा बेन को प्राणदंड की कथा, पृथु जी महाराज का चरित्र, राजा पृथु को सनत कुमारों के उपदेश की कथा, नारद और प्राचीन बरही संवाद में उनके यज्ञ में पश्वालंबन का निषेध तथा पुरंजनो उपाख्यान, जो बड़ा ही तात्विक उपाख्यान था, उसकी कथा हमने भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में सुनी। भागवत महापुराण का जो 5वां स्कंद है, उसमें 26 अध्याय है, जिसमें प्रियव्रत के उपाख्यान की कथा, गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता का वर्णन, नाभि और उनके पुत्र ऋषभ देव की कथा, भरत रघुगुण के संवाद की कथा, महत्वपूर्ण ज्ञानोपदेश का वर्णन, भवाटवी का वर्णन, भूगोल, खगोल, नीचे के 7 लोक एवं पापियों के यातनार्थ भीषण नरकों की कथा हमने भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में सुनी। भागवत महापुराण का जो 6वां स्कंद है, उसमें 19 अध्याय है। उन 19 अध्यायों में पापी अजामिल का उपाख्यान का कूटोपदेश, वृत्रासुर के वध की कथा, चित्रकेतु का उपाख्यान, 49 मरुद गुणों के जन्म की कथा, पुंसवन व्रत का वर्णन, ये हमने भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में 15 अध्याय। इन 15 अध्यायों में नारद युधिष्ठिर संवाद के द्वारा प्रहलाद जी महाराज का मंगलमय चरित्र, नरसिंह जन्म की कथा का वर्णन हमने भागवत महापुराण के भागवत महापुराण का जो 8वां स्कंद है, इसमें 24 अध्याय है। उन 24 अध्यायों में हमने 14 वामन अवतार की कथा का वर्णन हमने भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में सुना। भागवत महापुराण का जो 9वां स्कंद है, इसमें 24 अध्याय है। इन 24 अध्यायों में सूर्य का वंश, चंद्रमा का वंश का वर्णन, सूर्य वंश में इक्ष्वाकु, ककुत्स्य,
ससाद आदि राजाओं का वर्णन, सोमवंश का वर्णन, सुकन्या चरित्र, अम्बरीशोपाख्यान, ककुत्स्य राजा, हरिश्चंद्र, सगर तथा भगवान श्री राम का मंगलमय चरित्र, राजा निमि के वंश की कथा, चंद्रवंश का वर्णन करते हुए परशुराम आदि राजाओं का विलक्षण चरित्र, राजा नहुष का चरित्र, महाराज ययाति का चरित्र और यदु के वंश का वर्णन हमने भागवत महापुराण स्कंद में सुना। भागवत महापुराण का जो 10वां स्कंद है, इसमें कितने अध्याय है? 90 अध्याय है। सुबह बताया था ना आपको। भागवत महापुराण का जो 10वां स्कंद है वो सबसे बड़ा है। इसमें 90 अध्याय है, जिनमें हमने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का जन्म, पूतना के वध की कथा, सकटासुर, तृणाव्रत, वत्सासुर, बकासुर, कालियादमन, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, दावानल अग्नि को पीकर के गोपियों की रक्षा करना, वेणु गीत की कथा, गोपी चीर हरण की कथा, गोवर्धन धारण की कथा, इंद्र के दमन की कथा, गोपी गीत की कथा, महारास लीला की कथा, युगल गीत की कथा, शंखचूड़ आदि दैत्यों को मारने की कथा, अक्रूर द्वारा भगवान का मथुरागमन, कुवालिया पेड़ हाथी का वध, मुष्टिक चाणूर आदि मलों के वध की कथा, कंस के का निर्माण करना, रुक्मणी हरण की कथा, प्रद्युम्न के जन्म की कथा, संबरासुर के वध की कथा, समंतक मणि का उपाख्यान के द्वारा भगवान का एक दहेज में 2 विवाह की कथा, श्री कृष्ण का बाणासुर से युद्ध की कथा, राजा नृग के उद्धार की कथा, पौंड्रक के वध की कथा, भौमासुर का वध, शिशुपाल आदि राजाओं का वध, सुदामा जी का दिव्य चरित्र, वेद स्तुति आदि दिव्य चरित्रों का वर्णन हमने भागवत का जो 11वां स्कंद है, इसमें 31 अध्याय है। इन 31 अध्यायों में ऋषियों के द्वारा यदुकुल को श्राप की कथा, मूसल की उत्पत्ति, निमि सिद्धे का स्वरूप बताना, भगवान के कतिपय अवतारों का वर्णन, भगवान कृष्ण और उद्धव के संवाद में दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का महत्वपूर्ण उपाख्यान, देहाध्यास से जीव को संसार है वस्तुतः नहीं इसका विवेचन, संसार का मिथ्या तत्व का वर्णन, बद्ध मुक्त और पुरुष के लक्षणों का वर्णन, सत्संग की महिमा, हंस रूप से सनकादि के जटिल प्रश्नों का खंडन पूर्वक उत्तर, अष्ट सिद्धि और नव निधियों का वर्णन, धारणा, 60 चक्रों के बारे में वर्णन और भगवान की मंगलमय विभूतियों का वर्णन और आश्रम धर्मों का निरूपण, भिक्षु गीता के द्वारा दुख सहने के उपायों का वर्णन, सांख्य योग का वर्णन, कर्म योग का वर्णन, अंत में संपूर्ण ब्रह्म की कथा, यदुकुल का संगार करवा करके भगवान का इस धरा धाम को छोड़ करके सह शरीर पर परम धाम को गमन जाने की कथा हमने भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में सुनी। भागवत महापुराण का जो 12वां स्कंद है, इसमें 13 अध्याय है, जिनमें हमने कलियुगी राजाओं का इतिहास, युग धर्म, कल की अवतार और भगवान के नाम कीर्तन की महिमा, भक्ति का महात्म्य, 4 प्रकार की प्रलय, राजा परीक्षित के मृत्यु के भय के निवारण की कथा, मोक्ष वेदों की शाखा का विभाजन, मार्कंडेय जी की कथा और सूर्य के व्यूह के साथ पुराणों की संख्या का वर्णन हमने भागवत महापुराण के 12 स्कंद में सुनी। देखो माता बहनों भाइयों, ये कथा कौन सुना रहा? तो कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाई। मैं मेरी आंखों से देख के आया था कि सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को परीक्षित को सुनाई और उस कथा को सुनने से उनकी मुक्ति हो गई। आपने प्रश्न किया था कि महाराज कलयुग में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा,
क्योंकि व्यक्ति के पास समय नहीं है, समय का अभाव है, न धन है न शरीर है। तो महाराज आप कृपा करके बताओ थोड़े से समय में वह अपना कल्याण कैसे कर सकता है। इसी प्रश्न का समाधान करते हुए सूत जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई। देखो माता बहनों भाइयों, ये जो भागवत की कथा है, जो कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने जो कथा नारद जी को सुनाई, इस कथा का क्रम है ऐसे ही नहीं है, परंपरागत ये कथा है। सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने ये कथा नारद जी को सुनाई, नारद जी ने ये कथा वेदव्यास जी को सुनाई, वेदव्यास जी ने ये कथा सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने ये कथा अनेक प्रकार के वहां ऋषि मुनि लोग बैठे थे, परीक्षित के माध्यम से उनको सुनाई। उसी परंपरा में हमारे गुरु लोगों ने हमको सुनाई। माता बहनों भाइयों, ये 9 दिन की सत्संग में, इस 9 दिन की सत्संग में मैं तो कुछ जानता हूं नहीं, आप लोगों का छोटा सा अज्ञान मेरे ऊपर विशिष्ट है। माता पिता गुरुदेव और भगवान की कृपा तो है ही, उनकी कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। वैसे मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और न की इतनी बड़ी कृपा आज मुझे हर्ष भी हो रहा है और भावुकता भी हो रही है। आप इतने लोगों के बीच में बैठ करके मुझे इस दिव्य कथा को, हम सब लोग, आत्मा ने हमारे ऊपर कृपा की, हमको ऐसी दिव्य कथा संतों के चरणों में बैठ करके, मैं तो डरा था पहली बार, तो सच्ची बात हृदय की बात बताता हूं, इतने बड़े विद्वान पुरुषों के चरणों, गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा रही कि मैं आप लोगों के बीच में जैसे 9 दिन की सत्संग मैंने आपको, भगवान हम पर ऐसी कृपा बरसाते रहे। और दूसरा धन्यवाद मैं स्वर्ण परिवार में उत्पन्न हुए श्री नारायण जी का करता हूं, जिनके माध्यम से हम सभी करते हैं, जिनकी माध्यम से हमको ये भागवत की दिव्य कथा सुनने को प्राप्त हुई। माता बहनों भाइयों, इस संसार में भगवान की सत्ता ही सर्वव्यापक है। धन माया स्त्री परिवार सब यहीं रह जाएगा। धन की गति 3 होती है, धन की गति 3 प्रकार की होती है। क्या कौन कौन सी? भोग, एक तो पहला तो है दान, या तो व्यक्ति दान भोग कर लो, और फिर भी यदि ये दोनों नहीं करता है तो तीसरा होता है नाश। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा नारायण जी के ऊपर बनाए, अनुष्ठान हमको करवाते रहे, हमको ऐसी भाग भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब देखो माता बहनों भाइयों, मैं भी आपसे हाथ जोड़ करके झोली फैला, कथा सुनाता है, उसको कथा सुनने के बाद कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। घबराना मत, आप डर जाओगे, कहीं कह दोगे पहले बाबा जी ने बताया ही नहीं और हम कुछ लेके ही नहीं आए, ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपसे कोई पैसे और धन की कामना नहीं करता हूं, मैं आपसे एक ही कामना करता हूं, एक ही भिक्षा मांगता हूं। मैंने आपको जो 9 दिन की सत्संग सुनाई है, इस 9 दिन की सत्संग में जो भी बात आपको अच्छी लगे, एक बात भी आपको अच्छी लगे तो उसको आप कृपा करके जीवन में उतार लेना। आपकी कथा सुननी सार्थक हो जाएगी और मेरी कथा सुनानी सार्थक हो जाएगी। माता लोगों, भाई लोगों, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, भगवान की गुरु लोगों की कोई कृपा है, तभी मैं आपको ऐसी कथा सुना पाया। और हो सकता है माता बहनों भाइयों, इस व्यासपीठ के द्वारा
मैंने 9 दिन की सत्संग तो माता लोगों की बेचारी उनकी क्लास ज़्यादा लगती थी। तो हे माताओं, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ से मैं करबद्ध हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा याचना करता हूं। आप अपना छोटा शब्द लगा हो तो मुझे क्षमा करना, और मेरी इस कथा को सार्थक आप ही बनाने वाले हो। मैंने आपको जो 9 दिन की कथा सुनाई है, एक बात जरूर गांठ में बांध लेना कि इस संसार में ज्यादा नहीं तो कम से कम हमको भगवान का नाम जरूर लेना है। भगवान के नाम के बिना गति नहीं है। इसी शुभ कामनाओं के साथ अब नारायण जी का धन्यवाद करने के बाद में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह परब्रह्म परमात्मा आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। भगवान आशीर्वाद तो देखो मैं दे नहीं सकता, इतना मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह परमात्मा आप सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करे। आप सदैव भगवान के सत्कर्मों में लगे रहे और ऐसे ही भगवान की कथा को सुनते रहे। संसार में रहते हुए भगवान का भजन करो और अपने जीवन को कल्याण करो। माता बहनों भाइयों, आज कथा को हम विश्राम दे रहे हैं। अब किसी को जाना नहीं है, भागदौड़ नहीं करनी है। यहाँ पर अभी स्वामी जी महाराज हमको आशीर्वचन कहेंगे, उसके बाद में भागवत जी का उत्तर पूजन होगा, आरती करेंगे, प्रसाद लेकर के भगवान की दिव्य कथा मस्तक पर रख करके वहाँ पहुँचाएंगे। और कल जिस तरह से आपने 9 दिन तक मान बढ़ाया, एक मेरी प्रार्थना और है, यजमान जी की ओर है, यजमान जी का प्रतिनिधि होकर के मैं बोल रहा हूं। इनकी इच्छा है कि कल आप सब लोग पूर्णाहुति पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ और भागवत का भंडारा प्रसाद ग्रहण करो, हवन का दर्शन करो और भगवान का दिव्य ये प्रसाद लेकर के अपने जीवन को सार्थक करो। ये यजमान जी की प्रबल इच्छा है, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा है। मैं इनका प्रतिनिधि होकर के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको उपस्थित होना है और भगवान की कथा को सुन करके भगवान का प्रसाद लेकर के जीवन को सार्थक बनाना है। माता बहनों भाइयों, सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते हैं कि वह परब्रह्म परमात्मा हमारे पर सदैव कृपा बनाए रखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लिया, भगवान की कथा सुनी। मैं भगवान से प्रार्थना आपके लिए करता हूँ कि भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। और एक प्रार्थना आप भी मेरे लिए करना। मैं जो निवृत्ति मार्ग में जा रहा हूँ, छोटी सी उम्र में बाबा बना हूँ, गुरु लोगों की कृपा से मैं भी मेरे भगवत सत्ता को प्राप्त कर सकूं, ऐसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। आप मेरे लिए भगवान की प्रार्थना करना और मैं आपके लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको सदा सुखी रखे, भगवान आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करे। माता बहनों भाइयों, जीवन में सब कुछ भूल जाना पर भगवान का नाम कभी मत भूलना। अब 2 मिनट हम भगवान को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, वैदिक सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की, अनंत श्री विभूषित गुरुवर श्रीमद्दंडी स्वामी श्री जोगेंद्राश्रम जी महाराज की,
आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री पुण्यानंद गिरि जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने मात पिता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब कभी बाकी रह गया कोई धन्यवाद का पात्र तो माफी चाहता हूं। पूरे मौसूण परिवार को दिखा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो साउंड माइक के माध्यम से हमको कथा में कोई प्रकार और जो हमारे संगीत भाई प्रेमी हमारी जो मंडली के सदस्य हैं, बड़े सुंदर भाव के साथ उन्होंने संगीत की प्रस्तुति दी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्राह्मणों का संतों का धन्यवाद तो हम कैसे कर सकते हैं, फिर भी उनके चरणों में नमन करते हुए उनका भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। बोले भक्तवत्सल भगवान की। 2 मिनट भगवान का कीर्तन करते हैं, फिर आरती प्रसाद जो भी देखो रोजाना 6 बजे जाते हो, आज तो 4 ही बजे हैं, 4:15 4:30 बजे हैं। और कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है, एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भाव से भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, बोलो ना तेरा गुणगान गाना। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो न तेरा गुणगान गाना। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। निष्काम होकर दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए भागवत महापुराण की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री पुण्यानंद गिरि जी महाराज की जय हो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई धन लक्ष्मी दारा सुत पापी के भी होई। आज बीकानेर की धरती अपने आप को कृतार्थ मानती है। ऐसे महापुरुषों के चरणारविंद में ऐसे महापुरुषों के दर्शन जीव के जब अनंत भाग्यों का पुण्य उदय होता है तभी ऐसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं। आज हमारे बीच में आचार्य श्री पधारे हैं। हमको 2 मिनट जो भी शुभ आशीर्वाद ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आप लोगों ने 25 तारीख से आज कितना हो गया 3 तारीख तक 9 दिन हो गया 9 दिन से लगातार भागवत सुना लगातार और बड़े उत्साह से सुना बिना आलस के। आलस में तो ऐसा होता है ना आज आया और कल आए नहीं आए फिर परसों देखेंगे एक दिन और देखेंगे। अब लोग बराबर आते हैं ठीक और होना भी चाहिए। इसके पीछे कारण है जहां आपने महात्म्य सुना होगा प्रारंभ में सबसे पहले तो व्यास जी ने मंगलाचरण में यही लिखा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सद्रूप है सत स्वरूप है। भगवान की सत्ता में ही हम लोगों की सत्ता है।
और सत्ताएं तो सब जगह होती है, कहीं अनुभव में आता है, कहीं नहीं आता। जैसे समझ लो धन की भी सत्ता है, धन की सत्ता है ना, लेकिन बहुतों के पास ऐसे धन पड़े रहते हैं, उनको ही पता नहीं कहां है भी कि नहीं। सत तो है लेकिन उसमें चित्त माने ज्ञान नहीं है, पड़ा रह जाता है। बाद में पता लगा कि अरे ये तो गया। के साथ चित्त का मिला होना जरूरी। भगवान केवल सत्ता, इसीलिए हर व्यक्ति को हर जगह परमात्मा का ज्ञान निरंतर होता रहता है। इसीलिए भगवान सद्रूप है, भगवान चित रूप है। बहुत बड़ी सत्ता, बहुत बड़ा ज्ञान सबको आनंद देवे जरूरी नहीं है, लेकिन परमात्मा की सत्ता ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा की सत्ता का बोध जहां होगा वो आनंद ही होगा। इसीलिए भगवान को कहा सच्चित आनंद रूपाय, और उसी सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा ने पूरे चराचर जगत को उत्पन्न किया। इसको हम लोग विवर्त उपादान परमात्मा को मानते। जैसे समुद्र में तरंगे निकलती, ठीक इसी प्रकार परमात्मा में पूरे जगत का तरंग निकल, परमात्मा रूपी समुद्र के तरंग हैं हम लोग। तो विश्व उत्पत्ति, विश्व स्थिति, विश्व लय के कारण वही परमात्मा है। और वो परमात्मा जिसके नाम लेने मात्र से तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन प्रकार के तापों को ये परमात्मा नाम लेने मात्र से समाप्त करते हैं। इसीलिए उनका अंत में व्यास जी ने समार करके बताया, श्री कृष्णाय वयम नुमः, माने वही कृष्ण है। कृष्ण माने कर्षणात् कृष्ण, सबको अपनी ओर आकर्षित करते, इसीलिए उनको कृष्ण बोलते हैं। और पूरे चराचर जगत में जितने भी प्राणी, सबको एक ही कोई वस्तु आकर्षित करता है, तो उसका नाम है आनंद। आनंद आया इसलिए आप लोग यहां आए, यदि आनंद नहीं आता तो यहां थोड़ी आते। और खाली आपकी बात नहीं, पूरे जगत में जितने भी जीवों ने जन्म लिया, आनंद है इसीलिए वो जन्म लेकर के आए। सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए कर्षणात् कृष्ण। और आनंद निरुपाधिक रूप से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन यही आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब हमारी जिह्वा में कृष्ण के रूप में उच्चरित होने लगते, तो हमारे जीवन के श्री ऐश्वर्य को बिखेरने लगे। इसीलिए श्रिया सहितो कृष्ण श्री कृष्ण। और ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण, यही पूरे जगत के आदि मूल कारण है। उत्पत्ति में भी यही कारण है, स्थिति में भी यही कारण है, लय में भी यही कारण है। इसीलिए भगवान का चरित्र शाब्दिक हो, भगवान का चरित्र आध्यात्मिक हो, भगवान का चरित्र चाहे ध्यानगम्य हो, हर प्रकार से मंगलमय मंगलमय। इसीलिए 9 दिन जो लगा करके आपने भगवान का चरित्र सुना, यह आपके जीवन के उन्नति के लिए होगा, यह आपके जीवन में आनंद से भर देने वाला होगा। और ये इसमें एक विशेषता ये रहेगी कि ये चरित्र एक बार सुन लिए जाने के बाद बार बार सुनने की भूख आपके मन के अंदर जगाएगी। इसीलिए
पुराण तो 18 है, शास्त्र भी अनंत है, और व्यास जी ने तो कितना नहीं लिख रखा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज भागवत नाम मात्र से ही ये सारी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। इसके मूल में कारण क्या है? जब भगवान परम धाम जाने के लिए प्रभास क्षेत्र में बैठे तो उद्धव जी ने कहा, हे गोविंद, आप तो चले जा रहे हो, अब जगत किसके शरण में जाएगा? कई बार यही सवाल करते 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 अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अब मेरा जाने का समय है, मैं जरा ध्यान लगाता हूं, तुम मुझे देखना। उद्धव जी ने कहा, समाधान करके जाओ। बोले, करके जाऊंगा, मैं ध्यान करूं तू देख तो सही। जब उद्धव जी भगवान को देखने लगे, भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, जिनके अभी तैयारी थी, तो ध्यान करते करते थोड़ी देर में उद्धव जी देखते कि भगवान का जो विग्रह था ना, शरीर पार्थिव, वो तेजोमय बन गया, ज्ञानमय बन गया, प्रकाशमय। और प्रकाशमय बन करके वो पूरा का पूरा प्रकाश जाके भागवत के एक एक अक्षर अक्षर में समा गया। भगवान बाद में फिर प्रकट होके कहने लगे, तुमने देख लिया, इसीलिए कलिकाल में मेरे न रहने पर भी भागवत मेरे स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके एक एक अक्षर, एक एक श्लोक, एक एक अध्याय, ये सब मेरे तेज के अलग अलग प्रकार के अंग हैं। और यही कलिकाल में हर व्यक्ति को अंदर से बाहर से, मुक्ति चाहने वाले को मुक्ति और भुक्ति चाहने वाले को भुक्ति देने में समर्थ रहेगा, क्योंकि इसमें एक एक अक्षर में भगवान समाहित है। इसलिए उद्धव जी को बड़ा संतोष हो गया। अब भगवान परम धाम चले भी गए तो भी दुनिया अनाथ नहीं। इसीलिए भगवान के जाने के बाद भी भगवान के नाम, भगवान का यश, भगवान का गुण, भगवत प्राप्ति का साधन भागवत के रूप में आपके सामने उपस्थित है। और जिन लोगों ने ये भागवत सुना करके आपको ये कथा सुनाई, बोले ये कथा के दान करने वाले सबसे बड़े दानी हैं। भूमि दान, सुवर्ण दान, गौदान, ये सब गौण दान है। भगवान की कथा का जो दान देता है, इसके तुलना में कोई दान इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान का स्वरूप आपके कान के माध्यम से आपके हृदय के अंदर ले जाके स्थित करने का साधन। इसीलिए कथा सुनाने वाले भी धन्य है, सुनने वाले भी धन्य है। भगवान सबको धन्य करते हैं। इस प्रकार की धन्यता की अनुभूति निरंतर कई बार आप लोग करते रहो। आप सबके जीवन में हर प्रकार से मंगल ही मंगल दिखेगा। और इतने अच्छे भगवान की कथा का दान करने वाले को भागवत में भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, सबसे बड़े दानी वही कहलाते हैं जो भगवान की कथा का दान करते। ये कथा के दान करते करते ब्रह्मचारी जी महाराज को भी दान का बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और पुण्य तो सबको आनंद देता है। हाँ? कथा के दान करने से पुण्य मिलेगा। पाप से दुख होता और पुण्य से आनंद होता। इसीलिए आप कथा के दान करेंगे और उस कथा के दान से सबको आनंद आएगा। दान पुण्य है और पुण्य का आनंद ये आश्रम में कभी कभी हम भी आ ही जाते हैं। इसीलिए बहुत बढ़िया इस आश्रम की भी शोभा है। आपके आने से बड़ा अच्छा लगता है। भगवान विश्वनाथ भी स्वयं भागवत की कथा सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। इससे भगवान शंकर को भी श्रीमद् भागवत सुनना सबसे अच्छा लगता है। इसीलिए हम लोग जो आश्रम बनाते जरूर मंदिर बनाते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण का, भगवान विश्वनाथ का, और
स्वाध्याय इत्यादि जो कुछ भी होता है हम लोग श्रोताओं को तो सुनाते ही हैं, लेकिन हम लोगों का मुख्य लक्ष्य होता है कि मंदिर में बैठे भगवान ने यदि सुन लिया तो हमारे सुनने में गलती हो तो भी कोई बात नहीं, भगवान के सुनने से सब कुछ पूरा हो जाएगा। और भगवान भी स्थूल पूजा से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने की सत्संग से। इसीलिए एकादश स्कंद में भगवान ने कहा, उद्धव मुझे बांध के रखने में पूरी दुनिया मिलके भी नहीं बांध सकती, लेकिन सत्संग ऐसी चीज है जिससे मैं बंध जाता हूँ। सत्संग से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, सत्संग से मैं राक्षसों के घर पहुंचता हूँ, शूद्रों के घर पहुंचता हूँ, माने जहां जहां सत्संग हो वहां जाकर के मैं बंध जाता हूं। ऐसा जो भगवान की प्रतिज्ञा है, इस हिसाब से ये सत्संग की परंपरा निरंतर आप सब सत्संगी मिलकर के चलाओ। इसमें आपका, हमारा और आने वाली पीढ़ियों का सबका परम कल्याण है। इस कल्याण के मार्ग को चलते रहना चाहिए। इसीलिए इसके चलाने में जितने भी, जो भी कहीं से भी कोई भी यदि थोड़ा बहुत भी योगदान करता तो ये हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अभी भागवत जी का उत्तर पूजन करेंगे, फिर आरती करके और कथा को जहाँ से लाए थे वहीं मंदिर में पहुँचा के आएंगे। यजमान जी खड़े होके। श्रीमद् भागवतम पुराण बमल यद वैष्णवानां प्रिय यस्मिन् पारमहंस्यमेकममल ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहित नैष्कर्म्यमाविष्कृता तच्छिन्वन् विपठन् विचार मोचे नर। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण भवसागरे पादयोर्वाद्यमस्त्योरर्घ्यमुखेराचमनीं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नान्यान्ते वस्त्रम् आचमनीयं समर्पयामि। गन्धं तिलकं श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। चन्दनान्त्यक्षतानं समर्पयामि। पुष्पाणि पुष्पमाल्या माल्यादीनि सुगन्धिनि मया नीतानि समर्पया। खण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यान्ते आचमनीं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा पंचप्राणिभ्यः आचमनीं समर्पयामि। समर्पयामि नमस्करोमि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने